हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि आगामी परीक्षा जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो है अगले महीने की 28-29 अक्टूबर को होना है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यानी मेंटल हेल्थ के लिए मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेली मानस चैटबॉट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप याद रखेंगे कि टेली मानस चैटबॉट लॉन्च करने वाला राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, इसको याद रखेंगे। और अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में और कुछ जानना चाहें तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कुछ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जैसे उसमें से एक है लेवेंडर फेस्टिवल। ठीक है, हम लेवेंडर फेस्टिवल को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल को याद रखेंगे। और जैसे एक ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन होता है वहाँ पे, और एक हेमिस फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और एक भगवा फेस्टिवल होता है, एक गुरिज फेस्टिवल होता है। तो इन पांचों फेस्टिवल को याद रखेंगे। एक लेवेंडर फेस्टिवल होता है, और एक हेमिस होता है, ट्यूलिप होता है, भगवा होता है, गुरिज फेस्टिवल, एक सिकारा फेस्टिवल होता है। सिकारा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम याद रखेंगे कि ये चारों पाँचों छः जो मैं बताया फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पाँचों छः फेस्टिवल को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि अभ्यास साल्वेक्स भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है। अगर हम अभ्यास साल्वेक्स की बात करें तो दोस्तों यह युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभ्यास साल्वेक्स जो है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। इस और कुछ और अगर हम युद्धाभ्यास की बात करें, जैसे हाल ही में जैसे उदार शक्ति युद्धाभ्यास, तो उदार शक्ति युद्धाभ्यास की बात करें तो उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, उदार शक्ति की बात। और स्लिनिक्स जैसे स्लिनिक्स युद्धाभ्यास की बात करें तो स्लिनिक्स भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही में फ्रिंजिक्स युद्धाभ्यास किया था। फ्रिंजिक्स की बात करें तो फ्रिंजिक्स आपका भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वरुण अभ्यास की बात करें तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। काजिंद की बात करें, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। तो डस्ट लीग की बात करें दोस्तों, डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। तो इन युद्धाभ्यासों को याद करेंगे दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और एक नोमैडिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास। जो नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी जो तमीम इकबाल है वो बहुत ही चर्चा में थे दोस्तों। इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी, तो इनके प्रधानमंत्री के कहने पे इन्होंने अपने संन्यास को वापस लिया। ठीक है, तो इनका जो संबंध है दोस्तों ये आपके बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की बात बता दें तो बांग्लादेश भौगोलिक रूप से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है। यह भारत से लगभग 4000 याद रखेंगे दोस्तों, यह भारत से लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बता दें, यह इसकी राजधानी ढाका है। ठीक है, ढाका इसकी राजधानी है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। महबूबा मुफ्ती यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे को बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम NGT की बात करें तो दोस्तों NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, NGT, तो NGT की बात करें वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके पंकज कुमार मित्तल थे, लेकिन इनको जो है डिसअपॉइंट करके इस टाइम इनके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं आपके जस्टिस SK सिंह हैं। ठीक है, जस्टिस SK सिंह को वर्तमान में NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NGT की बात करें तो जो NGT की स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो उसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इस फैक्ट को याद रखेंगे दोस्तों। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं जस्टिस SK सिंह, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि 5 अगस्त 2023 में पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2023 में भारत और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, यानी भारत और अफ्रीका के में जो भारत और अफ्रीका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 है आपका मोटे
अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे भारत और अफ्रीका के मोटे अनाज का जो सम्मेलन किया गया था वो आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया था। इस फैक्ट को याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन नैरोबी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने। ठीक है, यहाँ पे कौन है दोस्तों, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने। तो हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखेंगे, ऐसा करने वाले अंशुमन झिंगरन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अंशुमन झिंगरन को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 7वें क्वेश्चन पे चलें तो हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम आरपीएफ के महानिदेशक की बात करें तो आरपीएफ का महानिदेशक हाल ही में मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ग्रामीण आवास न्याय योजना। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। ठीक है, हम ग्रामीण आवास न्याय योजना की बता दें तो ग्रामीण आवास न्याय योजना आपका कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि ग्रामीण न्याय योजना आपका कहाँ पे किया गया था, कर्नाटक में किया गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत की पहली सैटेलाइट पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी। तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल, ठीक है, नेटवर्क पोर्टल सैटेलाइट आपको गुजरात राज्य को मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको इस फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारत के किस हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट है जिसमें एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। तो ऐसा कौन सा कोर्ट है, तो ऐसा करने वाला भाई आपका गुजरात हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हम एलआईसी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी और इसका वर्तमान में जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसके वर्तमान के मैनेजिंग डायरेक्टर सतपाल भानु हैं। इस फैक्ट को याद रखेंगे। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम। ठीक है, हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम याद रखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को पहली बार जो लॉन्च किया गया था, पहली बार जो लागू किया गया था वो आपका 1952 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 13वां क्वेश्चन की बात करें कि भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र में विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च किया गया था। इस फैक्ट को याद रखेंगे, ये जुलाई का करंट अफेयर्स है दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो मेंस जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हुआ था वो आपका कतर में आयोजित किया था। विजेता टीम अर्जेंटीना थी। ठीक है, जिन्होंने फ्रांस को हराया था। ठीक है, अर्जेंटीना के जो कैप्टन थे वो लियोनेल मेसी थे। ठीक है, इस फैक्ट्स को याद करेंगे और मेसी को हाल ही में लॉरेंस स्पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस श्रृंखला में हम ये देखेंगे कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल यानी, ठीक है, GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार दिया है। मतलब किस मंत्रालय को आपका इस वर्ड मतलब बेस्ट एंगेजमेंट, ठीक है, बेस्ट एंगेजमेंट का जो अवार्ड मिला है GEM पोर्टल के माध्यम से वो किस मंत्रालय, तो हमें याद रखेंगे यह आपका कोयला मंत्रालय है, कोल मिनिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, इस फैक्ट को याद रखेंगे, कोयला मंत्रालय को। फिर नेक्स्ट आगे को बढ़ें दोस्तों 16वें क्वेश्चन पे कि टेलीमानस हेल्पलाइन किससे संबंधित है। आपको बता दें टेलीमानस हेल्पलाइन का जो संबंध है वो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। ठीक है, टेलीमानस हेल्पलाइन एक प्रकार की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मानस स्वास्थ्य हेल्पलाइन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, टेली मानस हेल्पलाइन आपका एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन पे आए कि 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों
अगर हम 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता की बात करें तो जो इसका पुरस्कार वितरण हुआ था वो अर्जुन राम मेघवाल थे, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस प्रतियोगिता के पुरस्कार का वितरण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम 18वें क्वेश्चन पे जाएँ तो पूछा है कि प्रतिकर आयकर दिवस कब मनाया जाता है। हम आयकर दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष आयकर दिवस जो है आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और जुलाई के कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं, जैसे आपका 29 जुलाई हो गया बाघ दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई हो गया कारगिल दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई हो गया जीएसटी दिवस या डॉक्टर्स डे, ये सब मनाया जाता है, ठीक है। और 12 जुलाई हो गया तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इन सब फैक्ट्स को याद करेंगे दोस्तों, हम आगे को बढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन है कि अपने 500वें मैच में, यानी अपने 5वें इंटरनेशनल मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने। तो ऐसा करने वाले कौन हो सकते हैं भाई, आपके विराट कोहली हैं, ठीक है। इस साइड को याद रखेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 20वां क्वेश्चन की बात करें कि जापान के किस देश के साथ हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जापान ने किस देश के साथ हाल ही में आपका सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम भारत और जापान के बीच में हाल ही में समझौता हुआ था सेमीकंडक्टर को लेकर, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड की बात करें तो मोक्ष राय को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इस फैक्ट को याद रखेंगे कि पॉइंट ऑफ द ईयर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार को। तो ये आपका किसको दिया गया था, मोक्ष राय को दिया जाता है। नेक्स्ट हम आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। अगर हम इंडोनेशिया में भारत के राजदूत की बात करें तो वो आपको संदीप चक्रवर्ती को, ठीक है दोस्तों। इंडोनेशिया में भारत का राजदूत संदीप चक्रवर्ती को घोषित या नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान, ठीक है। फीफा पहली बात, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ल्यूजन शहर में है, ठीक है। अगर हम भारत की रैंकिंग की हाल ही में बात करें तो उसकी जो रैंकिंग रही है वो 99 नंबर पर रही है, ठीक है। और अगर हम 24वां क्वेश्चन की देखें कि हाल ही में एज द व्हील्स टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में द एज टर्न्स एज द व्हील्स टर्न्स, इस पुस्तक का अनावरण आपके वेंकैया नायडू जी ने किया है, ठीक है। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बुक की बात करें तो हाल ही में एक बुक थी द अम्बेडकर लाइफ। द अम्बेडकर लाइफ की बात करें तो ये इस बुक के राइटर हैं अम्बेडकर लाइफ के। इसके राइटर जो है आपके शशि थरूर जी हैं। अगर हम विक्ट्री सिटी की बात करें तो विक्ट्री सिटी बुक के राइटर जो है आपके सलमान रुश्दी हैं। ये लेटेस्ट बुक हैं। इन सभी बुकों को याद रखिए दोस्तों। हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया समिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडियन समिट 2023 का, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है। और आपका इस प्रकार ये वीडियो सारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो के जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को प्रमोट करिए। थैंक यू।